शेयर बाजार के घोटाले के बारे में सोचते ही सबसे पहले दिमाग में हर्षद मेहता का नाम जरूर आता है। लेकिन एक और घोटाला है जिसके बारे में काफी कम चर्चा की जाती है, जिसका नाम है सीआरबी घोटाला। इस घोटाले को देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने इस घोटाले के बारे में नहीं सुना है, तो आप शेयर बाजार की एक अहम घटना से अनजान है। इस घोटाले के बाद आम निवेशकर का भरोसा इस कदर टूटा था कि वे निवेश करने के लिए भी डरने लगे थे। सीआरबी घोटाला भारतीय शेयर बाजार के घोटालों की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है। इस कहानी का मुख्य किरदार है चेन भंसाली। यह एक मध्य वर्गीय व्यवसायी था। इसका नाम अगर छोटा किया जाए तो सीआरबी बनता है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भंसाली ने ऐसा खेल खेला कि हर कोई दंग रह गया। हर्षद मेहता पे तो वेब सीरीज स्कैम 1992 हिट रही थी, लेकिन अगर इस घोटाले पे कोई वेब सीरीज बने तो वो सुपर डुपर हिट साबित होगी। जैन रूप भंसाली की बात करें तो वो राजस्थान की सुजानगढ़ के थे, लेकिन बाद में वो कोलकाता आगे रहने लगे। जूट का कारोबार करने वाला एक मध्यवर्गीय परिवार, जिसके सीआर भंसाली ने 1980 में बीकॉम की डिग्री हासिल की, बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। उन्होंने अपने नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोली, सीआरबी कंसल्टेंसी। ये फर्म लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराती थी। भंसाली शुरू से ही काफी सक्रिय थे और कई क्षेत्रों में उनकी अच्छे संपर्क भी बन गए थे। कोलकाता में ही उन्होंने कई क्लाइंट्स बना लिए थे, जिनके लिए वो इशू मैनेजमेंट का काम किया करते थे। समय बीतता गया और भंसाली ने पढ़ाई के दौरान कई और डिग्रियां हासिल कर ली, जिसमें एसीएच, पीएचडी और एमआईआईए शामिल है। यहाँ तक कि उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया। वे पैसा कमाना चाहते थे और कमा भी रहे थे, लेकिन भूख बड़ी थी और उन्हें लगा कि कोलकाता में उनकी ये भूख शांत नहीं हो सकती। ऐसे में उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लिया। दिल्ली में उन्हें एक बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी में नौकरी भी मिल गई, लेकिन यहाँ पर वो गलत काम करने लगे और उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। भंसाली पर कंपनी के क्लाइंट से पैसा ऐंठने का आरोप लगाया गया था। 1992 में भंसाली ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर सीआरबी कैपिटल मार्केटिंग रख लिया। यहाँ तक कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से भी एक और कंपनी शुरू की गई। नाम ही नहीं बदला, काम को भी पूरी तरीके से बदल दिया गया। 1994 में चेन रूप भंसाली ने सीआरबी म्यूचुअल फंड्स की स्थापना की। अगले साल 1995 में सीआरबी शेयर्स कंसल्टेंट सर्विस की भी शुरुआत की गई। ये तो बस कुछ ही नाम थे। दरअसल बंसाली ने अपने फंड्स को पूरी तरीके से स्विच करने के लिए 133 डमी कंपनियां भी बनाई। जब 90 का दशक शुरू हुआ तब एनबीएफपी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का कारोबार काफी तेजी से फल फूलने लगा। कई कंपनियां बाजार में अपना कारोबार लेके आई और इसी बीच भंसाली ने भी अपने पोची स्कीम्स को लोगों के सामने रखा। उनकी भारी रिटर्न्स के वादे को देखकर लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। भंसाली ने एफडी, बॉन्ड और डिबेंचर जैसी चीजों के जरिए पैसे जोड़ना शुरू किया। अब हर कोई बेहतर रिटर्न के लालच में इसमें निवेश करने लगा। भंसाली स्टॉक बैंकिंग में सक्रिय थे। यहाँ उन्होंने अपनी कंपनी और कोर्स होल्डिंग के जरिए शेयर की कीमतों को प्रभावित किया। 1992 में सीआरबी कैपिटल मार्केटिंग के पास केवल 2 करोड़ रुपए थे, लेकिन अगले 4 सालों में यानी कि 1996 तक ये संख्या 430 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। सीआरबी कैपिटल मार्केटिंग ने रजिस्टर्ड बैंक, लेजेटरी, हायर एंड परचेज, बैंक डिबेंचर्स और कारपोरेट फंड्स जैसी कई और भी सेवाएं शुरू की। 1992 से 1996 के बीच भंसाली का कारोबार अपने चरम पे था, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से फंड जोड़े। सीआरबी कैपिटल मार्केटिंग ने महज 3 साल में 176 करोड़ रुपए जोड़ लिए थे। 1994 में कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स के तहत मंगल ग्रोथ स्कीम को लॉन्च किया, जिसका मैच्योर होना 1999 में था। इस स्कीम के जरिए 230 करोड़ रुपए जोड़े गए और 180 करोड़ रुपए की एफडी जोड़ी गई। हर्षद मेहता घोटाले के बाद 1992 से 1995 के दौर ऐसा था जब बाजार तेजी से गिरने लगा। भंसाली की शुरू से ही बाजार में काफी इज्जत थी, इसलिए उन्होंने करीब 900 करोड़ रुपए जोड़े और अपनी उन कंपनीज में ट्रांसफर कर दिए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ और भंसाली अपना काम आराम से करते रहे। भंसाली की कंपनी को केयर्स एएए रेटिंग दी गई थी और 7 से 10% का एडवांस कैश पेमेंट निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। भंसाली ने हमेशा से ही धर्म गुरुओं और राजनीतिक दलों के नेताओं से अच्छे संबंध बनाए हुए थे, जिनसे वे अच्छे निवेश कर और अच्छे क्लाइंट्स की भरमार को पा रहा था। भंसाली ने बाजार से ज्यादा पैसा जुटाने के लिए अपने ही पैसे का दुरुपयोग शुरू कर दिया था। उसने शेयर्स की कीमतों में हेरफेर करनी शुरू कर दी। उन्होंने खुद की ही फाइनेंशियल कंपनी के जरिए अपने ही शेयर्स खरीदे। इसके अलावा उन्होंने अपनी दूसरी पब्लिक कंपनीज के जरिए कोर्स होल्डिंग के जरिए एक दूसरे में निवेश किया। सीआरबी कैपिटल मार्केटिंग और सीआरबी शेयर्स कंट्रोल सर्विस दोनों ही 1994 से 95 में सीआरबी म्यूचुअल फंड्स द्वारा फंड में टॉप 10 कंपनीज में शामिल हो गई थी।
ये बात ध्यान देने वाली है कि सीआरबी शेयर्स कंट्रोल्स ने सीआरबी कैपिटल मार्केटिंग में 15 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसने बदले में सीआरबी म्यूचुअल फंड्स में 17 करोड़ रुपए का निवेश किया। बाद में सीआरबी कॉर्पोरेशन ने 24 लाख शेयर्स मिले, जिसने फिर से सीआरबी कैपिटल मार्केटिंग में 16 करोड़ रुपए का निवेश किया। यानी कि कंपनी ने सीआरबी कैपिटल मार्केटिंग में 16 करोड़ रुपए का निवेश किया। जैसा कि आपने सुना कि यह घोटाला किस तरीके से बढ़ता गया, तो अगर हर्षद मेहता के घोटाले को देखा जाए और इस घोटाले को देखा जाए तो ये कहीं हद तक बड़ा मार्केट है, जिसको सिर्फ एक आदमी ने अपनी चेन के जरिए जोड़ा, और वो कोई और नहीं, चेन रूप भंसाली था।